अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम एक ऐसे समाजी रवैये पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सब ने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया होगा या शायद खुद भी कभी अपनाया हो। ये है दोगलापन। जी, बहुत आम है ये। बिल्कुल। और ये एक ऐसा मौजू है जिस पर डॉक्टर अहमद अली बरोही ने अपनी तहकीक समाजी रवैयों में दोगलापन में गहरी नज़र डाली है। तो आज हम उसी तहकीक की रोशनी में इस पेचीदा रवैये की तहों को खोलने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि ये क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये आखिर ये होता क्यों है। ये अहम सवाल है। और इसकी पहचान कैसे मुमकिन है, और आखिर में इसके हमारी ज़ात पर और हमारे ताल्लुकात पर क्या असरात होते हैं। जी, गहरे असरात होते हैं। डॉक्टर बरोही अपनी तहकीक का आगाज एक बहुत ही बुनियादी और आम मुशाहिदे से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद कभी न कभी हम सबके जहन में आया होगा। जरूर आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोग किसी के सामने उसकी तारीफों के पुल बांध देते हैं और जैसे ही वो शख्स नजरों से ओझल होता है तो वही तारीफें तनकीद में बदल जाती हैं। हाँ, ये तो रोज का मुशाहिदा है। बिल्कुल, ये सामने तारीफ और पीछे तनकीद वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है ना? जी बिल्कुल। तहकीक में जो पहली चीज सामने आती है वो है ये हैरत अंगेज सलाहियत जिसे उन्होंने चेहरे बदलना कहा है। चेहरे बदलना, जी। आपने भी गौर किया होगा, जैसे ही कोई खास शख्स महफिल में आता है फौरन लहजे बदल जाते हैं, फौरन चेहरों पर मुस्कुराहटें सज जाती हैं और जो गुफ्तगू पहले हो रही थी उसकी सच्चाई कहीं पीछे चली जाती है, गायब हो जाती है। हाँ, गायब ही समझ लें। ये इतनी तेजी से होता है कि लगता है जैसे हर इंसान के अंदर एक छोटा सा थिएटर चल रहा है जहाँ किरदार माहौल के मुताबिक फौरन बदल लिए जाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और यही से डॉक्टर बुरही दबाव में सच यानी ट्रूथ अंडर प्रेशर का तस्वुर मुतारिफ करवाती हैं। दबाव में सच? जी, तहकीक ये बताती है कि जब सच बोलने में किसी किस्म की नागवारी, मुश्किल या आप कहें ताल्लुकात बिगड़ने का अंदेशा हो तो बहुत से लोग ईमानदारी के बजाय अदाकारी को तरजीह देते हैं। अच्छा। गोया सच्चाई खुद हालात के ताबे हो जाती है। कमरा बदलता है, माहौल बदलता है, सुनने वाले बदलते हैं और सच्चाई का रंग भी बदल जाता है। तो ये एक तरह का समझौता है। जी, एक तरह से लम्हाती समझौता होता है जो लोग अपने आप को महफूज रखने के लिए करते हैं। ये अदाकारी और दबाव में सच की बात तो समझ आती है, लेकिन डॉक्टर बरोही की तहकीक के मुताबिक इस दोगलेपन का असल गहरा मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ मुंह पर तारीफ और पीठ पीछे बुराई तक ही है या कुछ और भी है? नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। डॉक्टर बरोही की तहकीक इसे एक शख्स दो सच के बुनियादी तस्वुर से वाज़ेह करती है। एक शख्स दो सच? दिलचस्प। जी, यानी एक ही फर्द अपनी जात में दो मुतजाद सच्चाइयां लेके चल रहा होता है। एक वो जो मौजूदगी में बयान करता है और दूसरी वो जो गैर मौजूदगी में सामने आती है। ये सिर्फ अल्फाज का तजाद नहीं बल्कि एक तरह की जज्बाती और नफ्सियाती तकसीम है जो फर्द के अंदर पैदा हो जाती है। और इसका असर फिर रिश्तों पर पड़ता होगा। ला महला उसके एतमाद में, उसके रिश्तों में दरारें डालती है ये चीज। उसको मजीद खोलें तो ये अंदरूनी व बैरूनी तजाद का मामला है। स्प्लिट बिटवीन इनर एंड आउटर। अच्छा। दिल में कुछ और एहसासात पल रहे होते हैं, दिमाग कुछ और सोच रहा होता है, लेकिन जुबान पर अल्फाज बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ये जो अंदर की दुनिया और बाहर के इजहार में अदम मुताबिकत है ना, जी, यही इस दोगले रवैये की जड़ है। इंसान अपने असल एहसासात को छुपाकर एक आप कहें निकाब ओढ़ लेता है। वाह, ये वाकई एक दिलचस्प नुक्ता है कि ये सिर्फ रवैये का मसला नहीं बल्कि अंदरूनी तजाद का भी नाम है। अच्छा, तो ये रवैया अमली जिंदगी में काम कैसे करता है? तहकीक इसके मैकेनिज्म, इसके काम करने के तरीके के बारे में क्या कहती है? एक बात जो आपने कही, इखलास से पहले हिफाजत यानी सेफ्टी बिफोर सिंसेरिटी, ये कैसे जाहिर होती है? जी, ये इखलास से पहले हिफाजत का उसूल बड़ा किलीदी है। तहकीक बताती है कि अक्सर लोग तनाज़ो, बहस या किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए अपनी असल राय या सच्चाई को दबा देते हैं। अच्छा, या उसे तब्दील कर लेते हैं। वो समाजी तौर पर महफूज रहने को, ताल्लुकात को वक्ती तौर पर खुशगवार रखने को ईमानदारी पर तरजीह देते हैं। यानी बस मौका निकालना है। बिल्कुल। इस अमल में वो अक्सर सिफारती जबान, मुबहम जुमलों या कभी कभी तो बस खामोशी का सहारा लेते हैं। खामोशी भी एक जवाब है। जी,
اور پھر جو باتیں، جو احساسات یا جو سچائیاں سامنے نہیں کہی جاتی وہ ختم نہیں ہو جاتی، وہ اندر ہی اندر جمع ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، تحقیق انہیں جمع شدہ جذبات یا سٹورڈ ایموشنز کا نام دیتی ہے۔ جمع شدہ جذبات؟ جی، یہ جمع شدہ جذبات پھر کسی اور جگہ، کسی نجی محفل میں یا کسی قریبی دوست کے سامنے غصے، مایوسی یا تنقید کی شکل میں باہر نکلتے ہیں۔ اوہو، تو یہ وہاں نکلتے ہیں جا کے؟ بالکل، گویا ایک جذباتی بیک اپ سسٹم چل رہا ہوتا ہے جہاں اصل احساسات کا اظہار بالآخر ہو ہی جاتا ہے، مگر شاید غلط جگہ اور غلط وقت پر۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ جی، اس میکینزم کا ایک اور پہلو بدلتا ہوا اخلاق یعنی فلیکسیبل مورالیٹی ہے۔ بدلتا ہوا اخلاق، یہ کیا چیز ہے؟ ڈاکٹر بروہی کی تحقیق نشاندہی کرتی ہے کہ بعض اوقات ایک ہی شخص مختلف حالات میں بالکل مختلف اخلاقی معیار اپناتا نظر آتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ مطلب ایک جگہ وہ بہت اصول پسند اور سخت گیر ہوگا، دوسری جگہ وہی شخص سمجھوتا کرتا یا نرمی دکھاتا نظر آئے گا۔ یہ لچک اکثر اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ کس رویے میں اس کا ذاتی فائدہ ہے یا کہاں اسے نقصان کا اندیشہ کم ہے۔ اخلاقیات گویا ضرورت کے مطابق ڈھال لی جاتی ہیں۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے کہ اخلاقیات بھی صورتحال کے مطابق بدل سکتی ہیں۔ اچھا، یہ سمجھنے کے بعد کہ یہ رویہ کیسے کام کرتا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ رویہ پیدا ہی کیوں ہوتا ہے؟ مطلب اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ ڈاکٹر بروہی کی تحقیق یقیناً اس کی وجوہات پر بھی روشنی ڈالتی ہوں گی۔ جی بالکل، تحقیق اس کی کئی وجوہات بیان کرتی ہے، ان میں سے چند بہت اہم اور عام ہے۔ جی بتائیے۔ سب سے نمایاں وجہ ہے اختلاف کا خوف، فیئر آف کانفرنٹیشن۔ اختلاف کا خوف؟ جی، براہ راست کسی سے اختلاف کرنا، سچ بولنا، خاص طور پر اگر وہ ناگوار ہو، ایک مشکل کام ہے۔ لوگ اکثر جذباتی ٹکراؤ، بحث و مباحثے یا تعلقات میں ممکنہ بگاڑ کے خوف سے سچ کہنے سے گریز کرتے ہیں اور آسان راستہ لے لیتے ہیں، اور آسان راستہ یعنی منافقت کا اختیار کر لیتے ہیں۔ دوسری اہم وجہ ہماری معاشرتی تربیت میں چھپی ہوئی ہے، کلچرل ٹریننگ۔ معاشرتی تربیت کیسے؟ دیکھیں، ہمارا معاشرہ اکثر ہمیں ظاہری خوش اخلاقی، مسکراتے رہنا اور دوسروں کی ہاں میں ہاں ملانا سکھاتا ہے۔ جی، یہ تو ہے۔ ایماندارانہ مگر مہذب اختلاف رائے کی حوصلہ افزائی کم ہوتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کا خوف ہمیں اصلیت سے زیادہ شائستگی اور ظاہرداری پر مجبور کرتا ہے۔ صحیح کہا، لوگ کیا کہیں گے یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت بڑا۔ تیسری وجہ فرد کی اپنی اندرونی عدم اعتماد ہے، ایموشنل انسیکیورٹی۔ اچھا، جب لوگ خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں یا احساس کمتری محسوس کرتے ہیں تو ان میں موازنہ، حسد اور دوسروں کو نیچا دکھانے کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ یہ منفی جذبات اکثر براہ راست ظاہر نہیں ہو پاتے اور پھر پیٹھ پیچھے تنقید یا برائی کی شکل میں نکلتے ہیں۔ تو یہ اندر کی کمزوری باہر اس طرح آتی ہے؟ جی بالکل۔ چوتھی وجہ معاشرے میں موجود طاقت کا فرق ہے، پاور امبیلنس۔ طاقت کا فرق یعنی؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے سے زیادہ طاقتور، با اثر یا حیثیت والے شخص کے سامنے بہت محتاط، تابعدار اور تعریفی رویہ اپناتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کی رائے سے اختلاف کرنے کی جرت کم ہوتی ہے۔ جی ہاں، باس کے سامنے جیسے ہوتا ہے۔ بالکل ویسی مثال ہے۔ لیکن انہی لوگوں کی پیٹھ پیچھے وہ زیادہ کھل کر اور بعض اوقات بہت منفی انداز میں اپنی بھڑاس نکالتے ہیں۔ اور پانچویں لیکن بہت عام وجہ واہ واہ کی خواہش ہے، نیڈ فار اپروول۔ واہ واہ کی خواہش؟ جی، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے پسند کیا جائے، اس کی تعریف ہو، وہ مقبول ہو۔ ہاں، یہ تو انسانی فطرت ہے۔ بالکل۔ یہ خواہش بعض اوقات اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ انسان سچا اور کھرا رہنے کے بجائے اپنی رائے اور رویے کو دوسروں کی پسند ناپسند کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ سچائی کی قیمت پر مقبولیت خریدی جاتی ہے۔ یہ وجوہات تو واقعی قابل غور ہیں، خاص طور پر یہ معاشرتی تربیت اور طاقت کے فرق والی بات۔ یہ تو روزمرہ کے مشاہدے میں آتی ہیں، لیکن ایک اور پہلو وہ یہ ہے کہ یہ رویہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید پختہ کیوں ہو جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ یہ مسئلہ خود بخود حل ہونے کے بجائے اکثر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔
डॉक्टर बुरोही की तहकीक इस पर भी रोशनी डालती है कि ये रवैया क्यों शिद्दत इख्तियार कर जाता है। जी, इसकी पहली वजह ये है कि अदाकारी आदत बन जाती है। प्रिटेंडिंग टर्न्स हैबिट। आदत? जी, जब कोई शख्स बार बार मुसलसल दुगला रवैया अपनाता है तो शुरू में तो ये एक शऊरी कोशिश होती है, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। अच्छा, ये एक गैर इरादी खुद का रद्द अमल बन जाता है जिस पर उसका अपना कंट्रोल भी कम रह जाता है। तो पक्का हो जाता है रवैया? बिल्कुल। दूसरी वजह यह है कि हमारे माशरे में अक्सर खुशामद की कीमत मिलती है। रिवॉर्ड्स फॉर फ्लैटरी, खुशामद की कीमत, मतलब फायदा होता है? जी, गैर मुखलिस तारीफ, चापलूसी और ज़ाहिरी खुश अखलाकी को न सिर्फ बर्दाश्त किया जाता है बल्कि बाज़ औक़ात इसे सराहा भी जाता है और उसके ज़रिए लोग फ़वाइद भी हासिल कर लेते हैं। जब बेईमानी और मुनाफिकत पर मनफी नताइज के बजाय मुस्बत नताइज मिलें तो जाहिर है कि ये रवैया मज़ीद पुरकशिश और काबिल कबूल बन जाता है। बात तो सही है। तीसरी वजह नफ्सियाती है। खामोशी से डर बढ़ता है। Fear grows with silence। खामोशी से डर बढ़ता है? जी, जो सच एक बार दबा दिया जाए उसे बाद में जाहिर करना और भी मुश्किल हो जाता है। जितना वक्त गुजरता जाता है सच का बोझ उतना ही भारी महसूस होता है और उसे बोलने का खौफ भी उतना ही बढ़ जाता है। तो वो बोल ही नहीं पाता, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह लोग खामोशी और दोगलेपन के एक ना खत्म होने वाले चक्कर में फंस जाते हैं। और चौथी वजह ग्रोही दबाव है, ग्रुप एक्सेप्टेंस। ग्रुप का प्रेशर? जी, अक्सर दफातर में, दोस्तों के हलकों में या खानदानों में भी गपशप और पीठ पीछे बातें करने का कल्चर बन जाता है। हाँ, गपशप तो होती है। बिल्कुल। ऐसे माहौल में शामिल रहने और कबूलियत हासिल करने के लिए लोग अक्सर वही रवैया अपनाने पर मजबूर महसूस करते हैं जो उस ग्रुप में राइज होता है, चाहे वो उनकी अपनी फितरत या उसूलों के खिलाफ ही क्यों ना हो। अच्छा, तो ग्रुप में फिट होने के लिए भी ऐसा करते हैं लोग? जी बिल्कुल। ये तो वाकई एक पेचीदा जाल है, यानी आदत, मौशरती कबूलियत और बढ़ता हुआ खौफ मिलकर इस रवैये को मजबूत करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये इतना आम है तो क्या हम इसे पहचान सकते हैं? क्या डॉक्टर बुरोही की तहकीक कुछ ऐसी अलामात या निशानियों की तरफ इशारा करती है जिनसे रोजमर्रा जिंदगी में इस रवैये का अंदाजा लगाया जा सके? जी हाँ, तहकीक कुछ वाज़ेह अलामात बताती है जिन पर अगर गौर किया जाए तो इस रवैये को पहचानने में मदद मिल सकती है। अच्छा, वो क्या है? पहली और शायद सबसे नुमाया अलामत है लहजे का झटके से बदलना, इंस्टेंट टोन शिफ्ट। लहजा बदल जाना? जी, आप गौर करें कि जब वो शख्स जिसके बारे में गुफ्तगू हो रही थी अचानक सामने आ जाए तो बात करने वाले के लहजे में कैसी तब्दीली आती है। आवाज फौरन नरम, मीठी या जरूरत से ज्यादा मोहतात हो जाती है। हाँ, ये तो देखा है। ये फौरी तब्दीली अक्सर अंदरूनी कैफियत की अक्कास होती है। ठीक। और दूसरी निशानी जरूरत से ज्यादा तारीफ, एग्जैजरेटेड प्रेज। बहुत ज्यादा तारीफ करना? जी, जब तारीफ हकीकी और दिल से निकलती हुई महसूस ना हो बल्कि मसनूई, सजावटी या गैर जरूरी हद तक बढ़ा चढ़ा कर की जा रही हो तो ये भी एक इशारा हो सकता है। मतलब मक्खन लगाना जिसे कहते हैं? कुछ ऐसा ही। ऐसी तारीफें अक्सर खोखली लगती हैं और इनका मकसद सच्चाई बयान करना नहीं बल्कि महज खुश करना या कोई और मकसद हासिल करना होता है। सही। तीसरी अलामत? तीसरी अलामत जो बहुत वाज़ेह है वो है सुनने वाले के मुताबिक राय, ऑडियंस बेस्ड ओपिनियंस। अच्छा, यानी जो सुन रहा है वैसी बात। जी, यानी किसी शख्स का मौक़िफ़ या राय इस बात पर मुनहसिर हो कि उस वक्त कौन कौन लोग उसकी बात सुन रहे हैं। अगर एक शख्स मुख्तलिफ महफिलों में मुख्तलिफ हत्ता के मुतज़ाद बातें करता है तो ये दोगलेपन की एक बड़ी निशानी है। ये तो पक्की निशानी है। बिल्कुल। और चौथी अहम निशानी जिस पर शायद कम ध्यान जाता है वो है जिस्मानी ज़बान में खिंचाव, बॉडी लैंग्वेज टेंशन। बॉडी लैंग्वेज? जी, बाज़ औक़ात अल्फाज तो बहुत मीठे और मुस्बत होते हैं लेकिन जिस्म नहीं मान रहा होता। अच्छा, अगर किसी खास शख्स की मौजूदगी में किसी के जिस्म में गैर मामूली सख्ती, बेचैनी, नजरें चुराना या कोई और तनाव की अलामत नजर आए तो ये भी इस बात का इशारा हो सकता है कि उसके अंदरूनी एहसासात और बैरूनी इजहार में मुताबिकत नहीं है। मतलब जिस्म सच बोल रहा होता है, अल्फाज झूठ बोल सकते हैं, जिस्म अक्सर सच बता देता है।
یہ نشانیاں تو واقعی قابل غور ہیں. جسمانی زبان والی بات خاص طور پر اکثر ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. اچھا، یہ تو ہو گئی پہچان. اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف. یہ رویہ، یہ دوگلا پن آخر معاشرے اور افراد پر کیا منفی اثرات مرتب کرتا ہے؟ اس کا اصل نقصان کیا ہے؟ اس کے نقصانات بہت گہرے اور دور رس ہے. ڈاکٹر بروہی کی تحقیق کے مطابق سب سے پہلا اور سب سے بڑا نقصان اعتماد کا ٹوٹنا ہے. ٹرسٹ بریک ڈاؤن. اعتماد کا ٹوٹنا. جی، جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کے قول و فعل میں تضاد ہے، اس کا رویہ موقع محل کے مطابق بدلتا رہتا ہے، تو لامحالہ اس شخص پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. ظاہر ہے اس کی ساخت کمزور پڑ جاتی ہے اور لوگ اس پر بھروسہ کرنے سے کترانے لگتے ہیں. یہ رشتوں کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیتا ہے. یہ تو بہت بڑا نقصان ہے. بہت بڑا. دوسرا بڑا اثر فرد کی اپنی ذات پر پڑتا ہے. تحقیق اسے اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا نام دیتی ہے. انر فریگمنٹیشن. اندرونی ٹوٹ پھوٹ. آپ تصور کریں کہ کوئی شخص مسلسل 2 مختلف زندگیاں جی رہا ہو، ہر وقت ایک نقاب اوڑھے رکھے، اپنے اصل جذبات کو دبائے رکھے. مشکل ہے یہ تو. بہت مشکل. یہ مسلسل حالت جنگ اس کی تمام جذباتی توانائی نچوڑ لیتی ہے. یہ ایک مستقل ذہنی بوجھ بن جاتا ہے جو اندر ہی اندر انسان کو توڑتا رہتا ہے. یہ ایسا ہے جیسے آپ ایک ایسا ماسک پہننے پر مجبور ہوں جو آپ کو فٹ ہی نہیں ہوتا. یہ صرف بے آرام نہیں بلکہ شدید تھکا دینے والا عمل ہے. صحیح. اور تیسرا نتیجہ سطحی تعلقات کی صورت میں نکلتا ہے. شیلو ریلیشن شپس. سطحی تعلقات. جی، جب رشتوں کی بنیاد سچائی، خلوص اور ایمانداری پر نہ ہو تو ان میں کبھی حقیقی گہرائی پیدا نہیں ہو سکتی. گہرائی نہیں آتی. بس ایسے تعلقات صرف ظاہری، رسمی اور مفاد پرستی تک محدود ہو کر رہ جاتے ہیں. ان میں وہ اپنائیت، وہ گرم جوشی، وہ بے تکلفی نہیں آ پاتی جو حقیقی اور صحت مند رشتوں کا خاصہ ہے. تو بس اوپر کے تعلقات رہ جاتے ہیں. بس اوپر کے. اور چوتھا اور شاید سب سے خطرناک اثر مجموعی طور پر معاشرتی ماحول پر پڑتا ہے. معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جب دوغلا پن عام ہو جائے تو یہ ایک زہریلا ماحول پیدا کرتا ہے. ٹاکسک سوشل کلائمیٹ. زہریلا ماحول؟ جی. دفاتر میں ٹیم ورک متاثر ہوتا ہے، خاندانوں میں بے یقینی بڑھتی ہے، دوستوں میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے. لوگ کھل کر ایماندارانہ بات چیت کرنے کے بجائے سیاسی چالیں چلنے، جوڑ توڑ کرنے اور ایک دوسرے سے محتاط رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو پورا ماحول ہی خراب ہو جاتا ہے. بالکل. یہ ماحول تخلیقی صلاحیتوں اور باہمی تعاون کو ختم کر دیتا ہے. اعتماد کا ٹوٹنا، اندرونی ٹوٹ پھوٹ، سطحی تعلقات اور زہریلا ماحول، یہ تو واقعی سنگین نتائج ہیں. ان کو سمجھنے کے بعد کیا ڈاکٹر بروہی نے کچھ ایسے طریقے بھی بتائے ہیں جن سے ہم اس مسئلے کو یا اس رویے کو رکھنے والے افراد کو مزید گہرائی میں سمجھ سکیں؟ مشاہدے کے کچھ خاص نکات؟ جی ہاں. تحقیق صرف مسئلے کی نشاندہی نہیں کرتی بلکہ اسے بہتر طور پر سمجھنے کے لیے کچھ عملی زاویے بھی فراہم کرتی ہے. اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلا طریقہ ہے تسلسل دیکھیں. آبزرو کنسسٹنسی. تسلسل. جی. اس بات کا بغور مشاہدہ کریں کہ کیا کسی شخص کا کردار، رویہ اور باتیں مختلف لوگوں، مختلف ماحول اور مختلف اوقات میں یکساں رہتی ہیں یا نہیں. یعنی بدلتا تو نہیں؟ بالکل. جو کردار یا رویہ سننے والوں یا حالات کے ساتھ بدل جائے وہ پائیدار اور قابل اعتبار نہیں. مستقل مزاجی ہی اصل کردار کی پہچان ہے. صحیح. دوسرا طریقہ ہے چھوٹے اشارے پڑھیں. ریڈ اسمال سگنلز. چھوٹے اشارے جیسے باڈی لینگویج؟ جی، جیسے باڈی لینگویج. صرف کہے گئے الفاظ پر ہی اکتفا نہ کریں. غیر زبانی اشاروں جیسے آنکھوں کی حرکت، گفتگو میں غیر معمولی وقفے، لہجے کا اتار چڑھاؤ، چہرے کے تاثرات اور حتیٰ کہ خاموشی پر بھی توجہ دیں. یہ چھوٹے چھوٹے اشارے اکثر وہ کہانی سنا رہے ہوتے ہیں جو الفاظ چھپا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور تیسرا نقطہ ہے مختلف ماحول میں رویہ دیکھیں. اسٹڈی بیہیویئر ان آل کانٹیکسٹس. یعنی صرف ایک جگہ نہیں، ہر جگہ؟ جی. کسی شخص کی اصل فطرت یا کردار کو جاننے کے لیے اسے صرف ایک مخصوص ماحول یا حالات میں دیکھنا کافی نہیں. اسے مختلف سیاق و سباق میں، مختلف دباؤ کی حالتوں میں اور مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ تعامل کرتے ہوئے دیکھنا ضروری ہے.
ठीक है। हकीकी और पुख्ता किरदार आम तौर पर माहौल से बेनियाज होकर अपनी मुस्तकिल रविश बरकरार रखता है। सही। चौथा नुक्ता? और चौथा और बहुत अहम तरीका है लकीरों के बीच सुने, लिसन बिटवीन लाइन्स। लकीरों के बीच सुनना, इसका क्या मतलब? उनके पीछे छुपे हुए पैगाम या ना कहे गए अल्फाज में होता है। वाह, ये तो गहरी बात है। ये मुशाहिदे के नुकात तो बहुत कारआमद हैं। तसलसल देखना, छोटे इशारे पढ़ना, मुख्तलिफ माहौल में रवैया जांचना और लकीरों के बीच सुनना, ये हमें ज्यादा बाखबर और बाशऊर बना सकते हैं। लेकिन समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इस रवैये को तब्दील किया जा सकता है? क्या डॉक्टर ब्रूही की तहकीक इस मसले के कुछ मुमकिन हल भी तजवीज़ करती है? क्या उम्मीद की कोई किरण है? जी हाँ, बिल्कुल। तहकीक का मकसद मायूसी फैलाना नहीं, बल्कि मसले को समझकर इसके हल की तरफ बढ़ना है। शुक्र है। डॉक्टर ब्रूही की तहकीक कुछ मुमकिना हल और मुस्बत रवैयों की तरफ भी इशारा करती है। पहला और सबसे बुनियादी हल है महफूज सच्चाई, यानी सेफ ऑनेस्टी का माहौल पैदा करना। महफूज सच्चाई का माहौल। इसका मतलब है कि सिर्फ जाहिरी अल्फाज पर ही नहीं, बल्कि उन बातों पर भी गौर करें जो कही नहीं जा रही या जिन्हें गोलमोल अंदाज में कहा जा रहा है। अच्छा। बाज़ोकात असल सच कहे गए अल्फाज में नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपे हुए पैगाम या ना कहे गए अल्फाज में होता है। वाह, ये तो गहरी बात है। ये मुशाहिदे के नुकात तो बहुत कारआमद हैं। तसलसल देखना, छोटे इशारे पढ़ना, मुख्तलिफ माहौल में रवैया जांचना और लकीरों के बीच सुनना, ये हमें ज्यादा बाखबर और बाशऊर बना सकते हैं। लेकिन समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इस रवैये को तब्दील किया जा सकता है? क्या डॉक्टर ब्रूही की तहकीक इस मसले के कुछ मुमकिन हल भी तजवीज़ करती है? क्या उम्मीद की कोई किरण है? जी हाँ, बिल्कुल। तहकीक का मकसद मायूसी फैलाना नहीं, बल्कि मसले को समझकर इसके हल की तरफ बढ़ना है। शुक्र है। डॉक्टर ब्रूही की तहकीक कुछ मुमकिना हल और मुस्बत रवैयों की तरफ भी इशारा करती है। पहला और सबसे बुनियादी हल है महफूज सच्चाई, यानी सेफ ऑनेस्टी का माहौल पैदा करना। महफूज सच्चाई का माहौल। जी, यानी अपने घरों में, दफातर में और दोस्तों के हलकों में ऐसा माहौल बनाना जहां लोग ईमानदारी से अपनी राय या एहसासात बयान करने पर सजा, तौजीक या मनफी रद्द अमल का खौफ महसूस ना करें। जहां डर ना लगे सच बोलने से। बिल्कुल, जहां सच बोलने को बहादुरी समझा जाए, ना कि बेवकूफ़ी। ठीक। दूसरा हल? दूसरा हल है विकार के साथ सच्चाई, यानी ग्रेसफुल ट्रूथ का फन सीखना और सिखाना। विकार के साथ सच्चाई। जी, सच बोलने का मतलब बदतमीजी या जारहियत नहीं। हमें ये सीखने की जरूरत है कि किस तरह एहतराम के दायरे में रहते हुए शाइस्तगी के साथ अपनी राय या इख्तिलाफ का इजहार किया जा सकता है। सलीके से बात करना। बिल्कुल, सच्चाई को खूबसूरती और हिकमत के साथ पेश करना एक हुनर है जिसे फरोग देने की जरूरत है। सही। तीसरा? तीसरा अहम हल है किरदार की कदर करना, वैल्यू इंटेग्रिटी। किरदार की कदर। मुआशरे में हमें ज़ाहिरी चमक दमक, चापलूसी और खुशामद के बजाय मुस्तकिल मिजाजी, ईमानदारी, उसूल पसंदी और किरदार की पुख्तगी को सराहना और अहमियत देनी चाहिए। मतलब असली चीज को अहमियत दें। जी, जब हकीकी इक़दार को इज्जत मिलेगी तो लोग खुद ब खुद उनकी तरफ रागिब होंगे और उन्हें अपनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और चौथा? और चौथा हल फर्द की अपनी जात से ताल्लुक रखता है, और वो है बातिन और जाहिर की हम आहंगी पैदा करने की शऊरी कोशिश करना। अलाइन इनर एंड आउटर। अंदर और बाहर को एक करना। जी, यानी अपने अंदरूनी एहसासात, ख्यालात और इक़दार को अपने बैरूनी आमाल और अल्फाज से हम आहंग करने की कोशिश करना। ये एक मुसलसल जिद्दोजहद है। आसान नहीं होगा। आसान नहीं, लेकिन ज़हन, दिल और ज़बान को एक ही सच बोलने की तरबियत देना ना सिर्फ किरदार को मजबूत करता है, बल्कि ये अंदरूनी सुकून और खुद एतमादी का बाइस भी बनता है। महफूज सच्चाई का माहौल, विकार के साथ सच्चाई, किरदार की कदर और बातिन व ज़ाहिर की हमाहंगी, ये वाकई ऐसे सुतून हैं जिन पर एक बेहतर मुआशरा तामीर किया जा सकता है। तहकीक एक ऐसे मुस्तकबिल का तसव्वुर भी पेश करती है जहां बेखौफ सच बोला जा सके। हॉनेस्टी विदाउट फेयर। जहां लोगों के हर जगह एक जैसे अल्फाज हों।
सेम ट्रूथ एवरीवेयर। यानी इनके कौल व फेल में तजाद ना हो और जहां इन बुनियादों पर उस्तवार होने वाले असली ताल्लुकात परवान चढ़ सकें। रियल रिलेशनशिप्स, जी, ये यकीनन एक मिसाली तस्वीर है तो मिसाली, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। यकीनन ये एक मिसाली तस्वीर है, लेकिन काबिल हुसूल है। और इस सारी गुफ्तगू से जो अहम तरीन असबाक या टेक अवेज हमें याद रखने चाहिए, वो डॉक्टर ब्रोही की तहकीक ने बड़ी खूबसूरती से वाज़ेह किए हैं। जी, वो क्या है? पहला सबक ये है कि दोगलापन अक्सर ताकत नहीं बल्कि डर की निशानी होता है। डबल स्टैंडर्ड्स रिवील फियर। डर की निशानी? जी, ये बुनियादी तौर पर कमजोरी और अदम तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। दूसरा, मुस्तकिल मिजाजी और कौलो फेल में मुताबिकत कमजोरी नहीं बल्कि पुख्तगी का सबूत है। कंसिस्टेंसी रिफ्लेक्स मैच्योरिटी। तीसरा, अगरचे शुरू में मुश्किल लगे लेकिन तवील मुद्दत में सच सुकून देता है। ऑनेस्टी ब्रिंग्स पीस। अंदरूनी तजाद से निजात मिलती है। सच में सुकून है? बिल्कुल। और चौथा और आखिरी सबक ये कि किरदार जोड़ता है। इंटेग्रिटी यूनाइट्स। किरदार जोड़ता है? जी, एक बाअसूल और मुखलिस किरदार न सिर्फ फर्द को अंदरूनी तौर पर मुत्तहिद करता है बल्कि लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है और मुआशरे में एतमाद और मजबूती पैदा करता है। बहुत खूबसूरत असबाक हैं। आखिर में डॉक्टर ब्रोही की तहकीक हम सबको अपने अपने गिरेबान में झांकने की दावत देती है। ये हमें खुद से कुछ सवालात पूछने पर उकसाती है। जी, हमारा एक चेहरा है या कई? वन फेस और मैनी? क्या हम अपनी जिंदगी के फैसलों में, अपने ताल्लुकात में ज्यादातर वक्ती सहूलत का इंतखाब करते हैं या पायदार सच और किरदार का, कंफर्ट और कैरेक्टर? ये वाकई बहुत गहरे और अहम सवालात हैं। शायद इन पर गौर करना ही तब्दीली की तरफ पहला कदम हो। ये गुफ्तगू हमें अपने रवैयों और अपने समाजी माहौल पर एक नई नज़र डालने का मौका फराहम करती है। जी बिल्कुल। और इस गुफ्तगू का इख्तिताम हम डॉक्टर अहमद अली ब्रोही के इन खूबसूरत और मानी खेज अल्फाज पर करना चाहेंगे जो इस पूरी तहकीक का निचोड़ हैं। जी, वकार के साथ कहा गया सच हजार अदाकारियों से बुलंद होता है। बहुत खूब। खुदाफिज। खुदाफिज।